class 10th English, and these points are important for 11th and 12th also. Literary part. कोलोकेशन, ये वर्ड आप देख रहे हैं, कोलोकेशन। कोलोकेशन जो है ये सर्टेन वर्ड कॉम्बिनेशन, कुछ ऐसे वर्ड के जो कॉम्बिनेशंस हैं जो अक्सर एक साथ ही आते हैं। और कोलोकेशन की मीनिंग होती है गो टुगेदर, एक साथ जाना, गो टुगेदर। कोलोकेशन वर्ड फ्रेंड्स होते हैं, ये जो वर्ड्स होते हैं ये दोनों जो है फ्रेंड्स होते हैं, वर्ड फ्रेंड्स होते हैं। कंपनी ऑफ वर्ड्स है, कंपनी ऑफ वर्ड्स, कॉम्बिनेशन। एग्जाम्पल देखिए, जैसे देखिए यूनिक कल्चर, यूनिक ट्रेडिशन, ये एक साथ आएंगे। एंशिएंट कल्चर, इट डिपेंड्स ऑन सेंस। एंशिएंट कल्चर, एंशिएंट ट्रेडिशन, यूनिक कल्चर, यूनिक ट्रेडिशन, एंशिएंट कल्चर, एंशिएंट ट्रेडिशन। सीरियस मॉन्क्स, जो जनरली यूज में आते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। टेरेबल सरप्राइज, टेरेबल एक्सपीरियंस, भयानक। टेरेबल सरप्राइज, भयानक आश्चर्य। सरप्राइज, टेरेबल सरप्राइज। टेरेबल एक्सपीरियंस, अनफॉरगेटेबल सरप्राइज, अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस। टेरेबल वेदर, भयानक मौसम है। टेरेबल वेदर, ये दोनों वर्ड्स जो है वो एक साथ आते हैं। प्लीजेंट वेदर, तो इस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? कोलोकेशन। ये क्या कहलाता है? कोलोकेशन। अब यहां पर देखिए आगे, तो कोलोकेशन यानी कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, इट विल इंप्रूव योर लिटरेरी इंग्लिश इंप्रूव होगी इससे आपसे। कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हमेशा जो साथ में यूज कर। अब यहां देखिए ये 4 वर्ड्स आपके पास लिखे हुए हैं, होमोफोन्स, होमोग्राफ्स, होमोनाइम्स और पैरोनाइम्स। ये 4 वर्ड्स लिखे हुए हैं। इफ यू आर वेल नोन अबाउट दीज 4 वर्ड्स, होमोफोन्स आपको मालूम है, देन नो प्रॉब्लम एट ऑल। होमोग्राफ्स मालूम है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। होमोनाइम्स मालूम है और पैरोनाइम्स मालूम है, देन नो प्रॉब्लम एट ऑल। इफ यू डोंट नो, देन प्रोसीड। नाउ सी homophones first. Phones, words that are spelled similarly, जिसकी स्पेलिंग सेम हो। The words that are spelled similarly and sometimes even pronounced similarly, यहां तक कि एक जैसे प्रोनाउंस भी होते हैं। Words that are spelled similarly, उनकी सेम स्पेलिंग होती है, and sometimes even pronounced सिमिलरली, एक जैसे ही प्रोनाउंस होते हैं, सिमिलरली लगभग एक जैसे, बट हैव वेरी डिफरेंट मीनिंग, परंतु उनकी मीनिंग्स क्या होती हैं? डिफरेंट हो जाती है। जैसे नाउन हो गया, वर्ब हो गया, ऐसे डिफरेंट उनके सेंस रहेंगे। जैसे, तो क्लियर हुआ ये। होमोफोन्स, वर्ड्स दैट आर स्पेल्ड सिमिलरली एंड समटाइम्स इवन प्रोनाउंस्ड सिमिलरली बट हैव वेरी डिफरेंट मीनिंग, उनकी मीनिंग्स क्या होती है? डिफरेंट होती है। एग्जाम्पल देखिए, द डंप वाज सो फुल, द डंप कचरा, द डंप वाज सो फुल दैट इट हैड टू रिफ्यूज मोर रिफ्यूज। द डंप वाज सो फुल दैट इट हैड टू रिफ्यूज, ये वर्ब है, मोर रिफ्यूज, और ज्यादा मना कर रहा है, यानी अब उसमें डंप नहीं आ सकता, डंप जो है फुल है। हैड टू रिफ्यूज,
दैट इट हैड टू रिफ्यूज, उसको हटाना चाहिए। यदि हम उसमें और भरना चाहते हैं, मोर रिफ्यूज, और उसमें डालना चाहते हैं, तो द डंप वाज सो फुल दैट इट हैड टू रिफ्यूज, उसको रिफ्यूज करना पड़ेगा, मोर रिफ्यूज, यदि हम उसको रिफ्यूज करना चाहते हैं तो रिफ्यूज दोनों सेम वर्ड है, तो होमोफोन्स हैं दोनों। when sought at the dove into the bushes, the dove into the bushes, पहले डोव में क्या हो गया, dove into the bushes। the insurance was invalid for the invalid, the insurance was invalid है इंश्योरेंस, फॉर द इनवैलिड होने के लिए। तो ये दोनों डिफरेंट वर्ड्स हो गए, तो ये कहलाते हैं, जब एक ही सेंटेंस में दो सेम वर्ड यूज में आते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, होमोफोन्स कहलाते हैं। प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेल्ड सिमिलरली, समटाइम्स इवन प्रोनाउंस सिमिलरली, बट हैव वेरी डिफरेंट मीनिंग। उन दोनों की मीनिंग्स क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। तो ये आपके सेम वर्ड हो गए, होमोफोन्स हो गए। होमोफोन समटाइम्स होमोग्राफ्स के नियर अबाउट हो जाते हैं। होमोग्राफ्स क्या होते हैं, सम वर्ड्स सेम वर्ड डिफरेंट मीनिंग, सेम वर्ड रहेंगे डिफरेंट मीनिंग रहेंगे, होमोग्राफ की बात कर रहे हैं। सेम वर्ड रहेंगे डिफरेंट मीनिंग रहेगी, जैसे बाक एक वर्ड है, अब बाक के डिफरेंट वर्ड क्या है, बाकिंग ऑफ डॉग, दो मीनिंग हो गया अलग अलग। कवर ऑफ द ट्री स्टेम का कवर, तो बाकिंग ऑफ डॉग एंड कवर ऑफ ट्री स्टेम, दो अलग अलग मीनिंग हो गई, वर्ड सेम है उसकी दो अलग मीनिंग, होमोग्राफ्स हो जाते हैं, ये कहलाते हैं होमोग्राफ्स। होमोफोन्स देन आफ्टर होमोग्राफ। होमोनाइम्स वर्ड्स डिफरेंट वर्ड होते हैं, सिमिलर इन साउंड और प्रोनाउंसिएशन, सिर्फ साउंड में सिमिलर होते हैं, प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट इन मीनिंग, डिफरेंट वर्ड्स होते हैं। जैसे देखिए आर कॉल्ड होमोनाइम्स एग्जांपल देखिए, एडवाइस ये नाउन हो गया, और एडवाइस SE यहां पे डिफरेंट स्पेलिंग भी हो गई। होमोफोन्स में क्या होता है, स्पेलिंग सेम होती है, और यहाँ पे क्या है, होमोनाइम्स में होमोनाइम्स में डिफरेंट स्पेलिंग्स होती है, एक नाउन हो गया एक वर्ब हो गया। ऑलरेडी गैप हो गया, ऑलरेडी बोला एक जैसे जाएगा, ऑल आर रेडी इसकी मीनिंग होगी, और ऑलरेडी यानी अर्लियर, ऑलरेडी इट हैज बीन डन, ऑल आर रेडी, ऑलरेडी या ऑलरेडी इट मीन्स अर्लियर, ऑलरेडी इट हैज बीन डन ये पहले ही किया जा चुका है, तो अर्लियर मीनिंग्स डिफरेंट हो गई। वर्ड्स क्या हो गए, होमोनाइम्स में क्या हो गए, वर्ड्स की स्पेलिंग अलग अलग है, ठीक है, सिमिलर साउंड सिमिलर होगा, प्रोनाउंसिएशन सिमिलर होगा, बट डिफरेंट इन मीनिंग्स में डिफरेंट होंगे, तो ये कहलाते हैं होमोनाइम्स। ये क्या है, होमोनाइम्स। नेक्स्ट पार्ट होता है पैरोनाइम्स। नेक्स्ट पार्ट है पैरोनाइम्स। पैरोनाइम्स में सेम वर्ड रूट सेम होगा, डिफर स्लाइटली इन फॉर्म, डिफरेंट फॉर्म के होंगे, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा। इन मेनी केसेस द मीनिंग डिफर अलॉट, मेनी केसेस में क्या हो जाता है, डिफरेंट मीनिंग जो है वो डिफरेंट हो जाती है। तो ये क्या हम देख रहे हैं, पैरोनाइम्स। एग्जाम्पल एक्ट एक वर्ड है, रूट वर्ड एक ही है, उससे एक हो गया एक्ट वर्ब हो गया, और एक्शन जो हो गया नाउन हो गया, एक्ट एक्शन। नेग्लिजिबल, नेग्लिजेंट और नेग्लेक्टफुल, नेग्लिजिबल, नेग्लिजेंट और नेग्लेक्टफुल या नेग्लिजेंस। तो ये डिफरेंट सेम वर्ड रूट सेम है, लेकिन उसके ये क्या कहला जाते हैं, डिफरेंट वर्ड्स हो जाते हैं, ये क्या कहलाते हैं, पैरोनाइम्स। इनको हम क्या बोलते हैं, पैरोनाइम्स। नियर अबाउट, बिसाइड, बाय द साइड, और बिसाइड्स, इन एडिशन। बिसाइड इसका मतलब होता है बाय द साइड, और बिसाइड्स यानी इन एडिशन, बिसाइड्स। तो ये आपके पैरोनाइम्स। तो हमने क्या वर्ड देखे, फोर कंडीशंस देखी, वो कौन कौन से थे, पैरोनाइम्स था एक, होमोनाइम्स हो गया, होमोनाइम्स, फिर आपका क्या आ गया, होमोग्राफ्स, और फिर लास्ट क्या आ गया, होमोफोन्स। ये चार डिफरेंट, ये लिटरेचर में दिया, इंग्लिश लिटरेचर की बुक में पीछे एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है, यू कैन सी फ्रॉम दैट। तो ये आपके 9
टेंथ, नाइन्थ में नहीं, नाइन्थ के बाद जनरली स्टार्ट होता है, नाइन्थ में भी समझ सकते हैं, 10th 11th 12th, इस 10th 11th 12th में ये चारों चीजें जो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। और पहला पार्ट में अपन ने क्या देखा था, कोलोकेशन। इसके पहले अपन ने देखा था कोलोकेशन, होमोफोन्स, होमोग्राफ, होमोनाइम्स और पैरोनाइम्स। तो ये वर्ड का इंग्लिश लिटरेचर के ये पार्ट्स हैं। नाउ यू कैन सी इन योर बुक एंड टेक मोर एग्जांपल्स। ओके, थैंक यू। जस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और इफ एनी कमेंट्स देन यू कैन राइट ऑन कमेंट बॉक्स। आप अपनी बातें लिख सकते हैं ताकि हम इंप्रूवमेंट दैट विल सपोर्ट अस टू इंप्रूव। ओके, थैंक यू। ओके।